ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं भारत से मुमताज़ मुआलिज डॉक्टर मोहसिन वली। और डॉक्टर साहब की बड़ी शानदार प्रोफाइल है, वो थोड़ा सा उसका खाका आपके सामने खुद रखते हैं, लेकिन इसमें हमारा फोकस और हमारी तवज्जो ये होगी भारत के अंदर कोरोना के केसेस के ऊपर। हमें जो इतलात भारत से मिल रही हैं और इंटरनेशनल इदारे जो भारत में कोरोना के केसेस का नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी भी एक दिन में हाईएस्ट नंबर जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। हमें जो फिगर्स आए हैं भारत की अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, भारत के अपने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग जो रिपोर्ट कर रहे हैं, 83,883 ये जुमेरात को भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किए हैं। और वर्ल्डोमीटर वो भी कमोबेश यही फिगर्स दे रहा है। 27 अगस्त को भी एक मुतनाज़ फिगर आए थे जिसमें 85,000 का दावा किया गया था कि ये भी हाईएस्ट नंबर है और वो भारत से आया है, लेकिन भारत ने उसको 77,000 बयान किया था। अमवात के एतबार से भी भारत में बड़ी तादाद में डेथ्स हुई हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है, अगर हम बात करें तो 67 अमवात कोरोना के सबब भारत में हो चुकी हैं। एशिया में ये नंबर 1 लाख से तजावज़ कर गया है और हाईएस्ट नंबर उसमें एशिया के अंदर भी भारत का है। सो क्या सबब है? भारत का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ पे लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस के ऊपर उसको अप्लाई किया गया और इनिशियली बड़ी तारीफ भी की गई कि कोरोना को हैंडल करने के लिए इससे बेहतर कोई हल नहीं है। सो डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मरली वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी सर्व करते रहे उनके ऑफिस में। डॉक्टर वली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। हाँ असद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड टू बी विद वॉइस ऑफ अमेरिका। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बताइए सर, थोड़ी सी प्रोफाइल अपनी बताइएगा हमारे लिसनर्स के लिए। मेरी क्या प्रोफाइल, मैं तो अब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने गरीबों की खिदमत भी की है। उन्हीं में से किसी की दुआ लगी होगी कि मैंने एक छोड़ तीन तीन भारत के प्रेसिडेंट्स का फिजिशियन बन के बहुत खुशकिस्मती के साथ एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो मुझसे पहले या मुझसे बाद में शायद करना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। और ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम खिदमत के जज्बे से जब काम करते हैं तो हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने काम को ज़ीरो एरर काम करें। ज़ीरो एरर काम करने का मतलब ये होता है कि हम अपने काम को इतनी सिंसियरिटी से करें कि उसमें कोई गलती होने के चांसेस ना हो, और ये परफेक्शन भी कहलाता है। और मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सी जो मेडिकल एरर्स होती हैं उस उनका जो तादाद है अमवात का, उनकी वजह से ये शायद आइदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन या मेडिकल मिस्टेक्स, ये थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज होता है लोगों की मौत का। तो ये उससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ काम करें जिसके साथ आपको बहुत 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखनी हो, ना आप अपनी मर्जी से सो सके, ना आप अपनी मर्जी से उठ सकें। और उसके साथ काम करके आप जो सीखते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, और हर पल में आप उस शख्स के साथ कुछ सीखते हैं। और बहुत अच्छा ये एक तजर्बा होता है, और डॉक्टर मैं मोहसिन, अपने को आंखें तो आप वी खुश। आर श्योर कि आंखें अब भी आपकी बहुत खुली हैं क्योंकि आप इस वक्त कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सो ये बताइएगा कि हाँ, उस खित्ते में जहाँ से हम देखते हैं कि चाइना से ये नमूदार हुआ है ये वायरस और फिर पूरी दुनिया में फैला है, सो उस खित्ते में सबसे ज़्यादा नुकसान नंबर्स ऑफ पेशेंट्स के एतबार से, नंबर्स ऑफ डेथ्स के एतबार से भारत में क्यों हुआ? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए मेरी असेसमेंट बहुत फ्रैंक है, और हमको इस बात को मानने में कोई वो नहीं करनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए, कोई हिंदी में जिसको कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, और कुछ छुपाना नहीं चाहिए। देखिए हिंदुस्तान की जो आबादी है वो मेरे ख्याल से सेकंड वर्ल्ड्स बेस्ट आबादी है, सबसे ज़्यादा है। और इतनी बड़ी आबादी में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो प्रोपोर्शनेटली डाइल्यूट हो जाती है। मुझे ये कहते हुए अफ़सोस भी है कि हमने इतने लोगों को खोया है, और इनको जो खोया है वो हर घर से जो जान गई है उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, तो इससे बिग लॉस। लेकिन इस तरह की जो पैंडेमिक्स होती हैं उसमें इस तरह के लॉसेस हमेशा होते रहे हैं, हिस्ट्री इसकी गवाह है। और हम इससे बेहतर भी कर रहे हैं और कर सकते हैं। मैं आपको एक धारावी का एग्जांपल दूं, बॉम्बे में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और मैं जिस दिन धारावी में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, मैंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि अब क्या होगा। वो धारावी में जिसमें इतनी पतली गलियां हैं,
आई मीन आप न्यूयॉर्क की कुछ स्ट्रीट्स हैं, वहां पे एक गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन धारावी में एक साइकिल भी नहीं निकल सकती। तो इतनी चौड़ी गलियों वाली एक बड़ा स्लम, आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम, उसमें अगर कोरोना फैल जाए और उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो दैट वाज ए बिग अचीवमेंट अपलॉडेड बाय डब्ल्यूएचओ आल्सो। लेकिन साथ साथ अब जो दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में जो लोग, हम लोग इसको यहाँ इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा इतरा रहे हैं या आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मेरी बात को अगर सुन रहे हो तो वो इससे थोड़ा सा इबरत लें, उससे थोड़ा सा जाग जाएं अपनी नींद से, क्योंकि एवरी लाइफ वी लूज इज ए प्रेशियस लाइफ। और हम ये जो पर्दा है हमारा और वायरस के बीच में, जो मैं अभी भी लगाए हुए हूँ अपने बेडरूम में इस वक्त हूँ मैं, तो उस पर्दे को हम अपने कभी ना भूलें 24 घंटे। और मैंने अमेरिकन एक बड़े साइंटिस्ट का डॉक्टर बीन के साथ इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था, और उस दिन से मुझे बड़ी इबरत हुई सुन के, कि वो सिर्फ बेडरूम में आने के बाद सोते वक्त अपना मास्क उतारते हैं। तो ये जो पर्दा है, बैरियर है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, इस बैरियर को अगर हम छोड़ देंगे तो हम किसी भी हालत में कोरोना से नहीं बचेंगे, क्योंकि अब डब्ल्यूएचओ ने ये मान लिया है कि जैसे हम वैलेंटाइन पर कहते हैं लव इज इन द एयर, कोरोना या इज ऑल्सो इन द एयर। बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि इवन वो ममालिक जो सोच रहे हैं या जश्न मना रहे हैं कि कोरोना ओवर हो गया है, तो ये कोरोना कहीं गया नहीं है, ये मौजूद है और फतह अनाउंस करना दुरुस्त ना होगा। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपसे चाहूँगा। एक तो खैर सामिर आपको ये बताते चले और नाजरीन कि जब हम हाईएस्ट नंबर्स की बात करें, सो उसी दिन भारत से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि 11 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। अगर हम सरहद की दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान, वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी पुरएतमाद नज़र आती है कि नंबर्स बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि नंबर्स ऑफ टेस्टिंग वो भी कम हुई है। सो डॉक्टर साहब, क्या ये भी एक फैक्टर है कि जो टेस्टिंग के नंबर्स हैं, जितने ज़्यादा होंगे मरीज उसी एतबार से और उसी रेशो से ज़्यादा सामने आएंगे? हाँ, ये तो वर्ल्ड वाइड नोन है। लेकिन मुझे बड़ी इबरत हुई, मैं 3-4 दिन पहले जब न्यूजीलैंड की न्यूज़ देख रहा था और देख रहा था कि वो ओपन अप हो गए हैं, और 2-3 दिन बाद फिर मैंने दोबारा न्यूजीलैंड की न्यूज़ देखी और 2000 काउंट देखी, तो मुझको बड़ी इबरत हुई उससे, और मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा सावधानी रखने वाले, इतनी ज़्यादा एहतियात करने वाले लोगों में 2 टू 2000 एकदम ये पहुंच जाता है। तो और मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये बहुत ही विकेट वायरस है, बहुत जलील किस्म का वायरस है, बहुत शरारती वायरस है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसमें कुछ मिक्सचर है एचआईवी और मलेरिया का। ल्यूक मॉन्टेनियर, जो एक फ्रेंच नोबेल लॉरेट हैं जिन्होंने एड्स वायरस के बारे में बहुत रिसर्च की थी, और ही वाज वन ऑफ द नोबेल लॉरेट एंड ही वाज को इन्वेस्टिगेटर ऑफ एड्स वायरस, एचआईवी वायरस। तो उनका ये मानना, और ये थ्योरी शुरू शुरू में मुझे काफी समझ में आ भी रही थी कि एचआईवी की कुछ दवाएं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसमें काम कर रही है, तो ऐसे अपने दुश्मन से हम बच नहीं सकते आज भी उससे। उसी जेनरे की एक मेडिसिन के बारे में कहा जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम से ये स्टडी सामने आई है कि वो मौसर साबित हो रही है। हाँ, मेडिसिन तो अभी कई आई हैं, और ये सबसे अच्छा जो इसमें रिजल्ट्स है, वो जो मैंने देखा है क्लिनिकली, यूके वाली मेडिसिन, तो अभी प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेटेस्ट ट्रायल जो परसों डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है, वो हमारे यहाँ बहुत शुरू से यूज हो रही है। और मैं आपको साइंटिफिक इसका डाटा दूं कि जो मैथ्स हाइपोथेसिस जो शुरू में अमेरिका से ही आई थी, उसमें ये बहुत पहले से इंक्लूडेड थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ के कान के ऊपर से ये बात निकल गई थी और उन्होंने इसको एक्नॉलेज नहीं किया था। कर लेना चाहिए था जो उन्होंने कल किया है। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं पास्ट में, मैं फ्रैंकली आपसे ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेड कंफ्यूजन्स हैं जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से हुए हैं, और जिससे हम लोगों का नुकसान हुआ है, वो भी एक फैक्टर मैं काउंट करूंगा, हमेशा करूंगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉडी। सही। और ये गिला अमेरिका को भी रहा है कि डब्ल्यूएचओ से जो वार्निंग्स और जिस टाइमिंग के साथ आना चाहिए थे वो नहीं आ सकी हैं। डॉक्टर मोहसिन, हाँ, आप वो ज़रा पाकिस्तान अमेरिका। के रेफरेंस में बताइएगा कि वहाँ पे क्लेम अगर है कि नंबर्स कम हुए हैं, सो थोड़े से प्रूफ भी होते हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर हम बात हो रही होती, डेथ्स हो रही होती, तो डिजिटल और सोशल मीडिया के ऊपर उसके हमें फुटप्रिंट्स नज़र आते। सो ये कैसे है कि सरहद के बिल्कुल दो जुड़े हुए मुल्क हैं, एक तरह की कहना चाहिए कि जेनेटिक डेमोग्राफी डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है जी। जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स कमोबेश एक जैसे हैं। सो जी, क्या तो सबब है कि वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में और यहाँ पे नहीं हो रही? देखिए, कंट्रोल की बात नहीं है,
ये एक फ्रैंक रिपोर्टिंग की बात है और मुझे खुशी होगी मेरे पड़ोस के मुल्कों में अगर इसका संक्रमण कम होगा। बांग्लादेश की न्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, श्रीलंका की नहीं आ रही है और पाकिस्तान के लोग थोड़ा-सा हमारे यहाँ से ज़्यादा सेहतमंद है, और उनकी अनार-वनार सेहत अगर अच्छी है और उनमें उन इलाकों में वो रिपोर्टिंग हुई है जहाँ पे पढ़े-लिखे लोग रहते हैं ज़्यादा और वहाँ गाँवों में अगर नहीं गया है, तो हमारे यहाँ एक फैक्टर ये हो गया है कि इसका जो स्प्रेड है, वो अच्छा, अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो रूरल पॉपुलेशन में चला गया है। पहले हम ये देख रहे थे कि बड़े लोगों को हो रहा था, फॉरेन मिनिस्टर्स को हो रहा था और इंटीरियर होम मिनिस्टर आपके अभी हॉस्पिटल से बाहर आए। जी, जी। नहीं, ये तो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर को हुआ और बच्चन साहब फैमिली को हो गया और राहत हाँ, इंदौरी चले गए इसमें। 7 इंदौरी साहब चले गए और मैं बताऊँ आपको कि ब्रिटिश डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर को हुआ था शुरू में और उनके उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी टेस्ट हुआ था, तो हम लोग बहुत डर रहे थे क्या होगा। उसका रिज़ल्ट 2 दिन में बल्कि 1 ही दिन में आ गया था। तो ये तो बहुत सी चीज़ें इसमें हुई हैं, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बड़े लोगों की बीमारी है, जो जी हाँ। बड़े लोगों से छोटे तबके में आई और अब छोटे लोगों के तबके से छोटे लोगों में गाँवों में फैली है डेफिनेटली। और ये जो ट्रेंड है ये अनकम्पेरेबल है हमारे यहाँ से। डॉक्टर मोहसिन आखिरी बात मैं इसमें पूछना चाहूँगा। भारत के अंदर भारत के रिसोर्सेज, भारत की पॉपुलेशन और फिर वायरस का इस लेवल पे स्प्रेड क्या आपको खौफज़दा करता है? एक बात और दूसरा ये कि ट्रीटमेंट और कोई फाइनल ट्रीटमेंट जैसे अमेरिका में अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि शायद नवंबर में वैक्सीन दस्तयाब होगी एटलीस्ट कुछ लेवल के ऊपर और इसी तरह रशिया का कुछ क्लेम है कि वो अक्टूबर में लॉन्च कर सकते हैं अपनी वैक्सीन। तो रशिया ने तो आप कैसे की फॉलो कर रहे हैं ये जो वैक्सीन और मेडिकेशन की जो रिपोर्टिंग हो रही है देखिए, मैं इस आपके सवाल का जवाब 3 हिस्सों में दूँगा। जी, सबसे पहले मैं रशिया का जवाब देकर इसको हल्का कर देता हूँ सवाल को। रशिया ने तो एक बहुत बड़ा ऐसा मीडिया में जो बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था एक खबर जो 2 दिन तक चलती रही। तो रशियन ट्रायल का वो एक फेज़ था जो शुरू हुआ था वैक्सीन के साथ और उन्होंने अपनी बेटी के नाम के साथ उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया और हमारा 15 अगस्त का अनाउंसमेंट होने जा रहा था और हम लोग चाह रहे थे ऐसा कोई अनाउंसमेंट हमारे तो प्रधानमंत्री जी कर नहीं सकते। हमारे देश में, हमारे मुल्क में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एक कोऑर्डिनेटेड जज़्बे के साथ यूनिसन में एक टीम बना के और आपस में बहुत ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और अपनी जो भी साइंटिस्ट हैं उनसे मशवरे के ज़रिए आपने किसी मुल्क में नहीं देखा होगा कि वहाँ का होम मिनिस्टर खुद हॉस्पिटल का दौरा कर रहा हो, प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़-जोड़ के लोगों से कह रहे हों कि आप सब मास्क लगाइए और इस तरह से लोगों के से बीच में कनेक्ट उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखाया और लॉकडाउन में भी वो लोगों को आते रहे, बोलते रहे और मन की बात में भी लोगों को एड्रेस करते रहे। तो लोगों को कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कोई बला बहुत बड़ी आ चुकी है और प्राइम मिनिस्टर उससे बेखबर हैं। दूसरा हिस्सा ये हुआ और तीसरा हिस्सा अमेरिकन वैक्सीन या इंडियन वैक्सीन या वैक्सीन एज़ ए होल ब्रिटिश वैक्सीन सबसे ज़्यादा इसमें रेस में आगे चल रहा है। अभी-अभी मैं सुन रहा हूँ कि अमेरिकन्स ने जो ये जल्दी वैक्सीन चुनाव के आसपास अनाउंसमेंट किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी अभी से वो तनकीद शुरू हो गई है। तो वैक्सीन शुड बी केप्ट आउटसाइड पॉलिटिक्स मेरे ये मानना है और आखिरी वैक्सीन एक क्विकली बात बड़ी करके चीज़ है। इंडिया का भी एक बड़ा नाम है हाँ, मेडिसिन अरे we are रिसर्च के largest अंदर। suppliers. No, we are largest suppliers to the world. All kind of vaccines. Serum Institute of India caters to 70% requirement of all vaccines to the world. We are largest suppliers तो of the इसमें HIV medication. इसमें कोरोना के लिए भी मैंने सुना कि आप इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ इंडिया के इदारे कोलैबोरेट करके वैक्सीन पे काम कर रही हैं। बिल्कुल। क्विकली अगर आप कुछ सेकंड में बता सकें इसमें कोई डेवलपमेंट है? हाँ, मैं ये आपको बहुत फ्रैंकली ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो शुरू से ही हमने जीनोम इसका आइडेंटिफ़ाई किया था और बहुत जल्दी हमने कर लिया था और उसके बाद हमारी कई लैब्स में इसका काम चल रहा था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन अपनी स्पीच में यंग साइंटिस्ट को स्टिमुलेट किया और एस्ट्राज़ेनेका है और हमारा ये जो आज हमने एक और ट्रायल सक्सेसफुल शुरू किया है, बल्कि कल शुरू किया था, वो हमारा जो वैक्सीन है कोरोना का वो एस्ट्राज़ेनेका के अलावा जो कोवैक्सीन है वो जो सारा गिलबर्ट का वैक्सीन है जो उन्होंने
यूनाइटेड किंगडम से किया था शुरू, और दूसरा उसी के साथ जो रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से हुआ था। तो ये तीनों वैक्सीन का ट्रायल बहुत अच्छा है, और हम कई तरह के वैक्सीन बना रहे हैं, जिसमें हम एडिनोवायरस वैक्सीन भी कर रहे हैं, जो मेनली ये चिंपैंजी एडिनोवायरस वैक्सीन है, जिसका नाम चिडॉक्स वैक्सीन है, सारा गिलबर्ट वाला। उसके अलावा हम और भी तरह से वैक्सीन बना रहे हैं, और इसमें कई तरह के वैक्सीन आएंगे, और ये देखना होगा कि कौन सा वैक्सीन सबसे लंबी इम्यूनिटी देता है। अभी लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट है वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीन जल्दी आ जाएगा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो मेरे सेम मेडिकल कॉलेज से है, मेरे साथ के हैं, मुझसे मेरे साथ के पढ़े हुए हैं उसी मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि इस साल के आखिर तक, या एट द मोस्ट लिटिल लेटर, तो इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाएगा। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अनाउंसमेंट किया होगा, पूछ कर किया होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर प्रैक्टिशनर, सीनियर फिजिशियन, भारत से आपने में ज्वाइन किया। आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। Thank you so much, and I wish all the good luck to the people of America, and good luck to you and to everyone, and Indians there. I wish them happy Onam. All the best.